बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन बिरयानी बना के तैयार करेंगे। इतने खिले खिले चावल, खुशबूदार मज़ेदार कि ये वाले चावल देगी बिरयानी को भी पीछे छोड़ देंगे। बिरयानी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आज की रेसिपी को आप फुल वॉच करें। आपकी बिरयानी भी इसी तरह बन के तैयार होगी। गोश्त इतना नरम, इतना सॉफ्ट होगा कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इतना टेस्टी इसका जायका बन के तैयार हुआ था। इसी तरह के खिले खिले और खुशबूदार चावल बनेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की बिरयानी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलें फिर बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो एक दो इम्पॉर्टेंट काम करने हैं ना, उसमें सबसे पहले इसका बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ का लिया है, 6 लौंग लिए हैं, 4 मैंने लिए हैं सब्ज़ इलायचियाँ। इसके बाद सूखा धनिया साबुत वाला लिया है 1 टेबलस्पून, एक बादियान का फूल लिया है, फिर मैंने ली है एक बड़ी इलायची, 2 बे लीफ लिए हैं बड़े साइज़ के और एक सिनेमन स्टिक का पीस लिया है। ये गरम मसाला जो बन के तैयार होगा ना, स्पेशल बिरयानी का मसाला, जिसे हम पीस के एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद जो चावल है ना, ये मैंने 2 कप लिए हैं बासमती राइस। इनमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से 2-4 पानी धोएंगे ना तो चावल आपके इस तरह के शानदार साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो इसको आपने रख देना है रेस्ट पे। जो 1 घंटा इसको हम भिगो के रखेंगे। चावलों को फिर बॉईल भी कर लेंगे हम। इसके बाद मैंने एक पैन लिया और इसमें डालेंगे ऑयल, हाफ कप, 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए ये डाल दिए हैं। इनको अब हम फ्राई करना शुरू करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना, बस इसको जस्ट हमने सॉफ्ट करना है। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर जब आएगा ना, तब तक हमने प्याज को फ्राई करते जाना है। और जैसे ही प्याज हमारा फ्राई होगा, शानदार सी इसकी खुशबू आएगी, इसका कच्चापन दूर होगा, तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक। जो मैंने एक क्यूब डाल दी थी, ये 1 टेबलस्पून के करीब है। ये डाल के तो इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब लहसुन अदरक और प्याज दोनों चीज़ें फ्राई हो रही हैं ना, तो इसमें हम 7 चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, स्मॉल पीसेस में काट के ये इसमें डाल दिए हैं। इनको भी हम फ्राई करेंगे 1-2 मिनट। टमाटर भी जब प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई होगा ना, तो फिर इस प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, नरम करना है और मसाले डालने हैं इसमें ना। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे पानी। पानी इसमें मैं आधा कप डालूंगी। ये डाल के इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। नमक डाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और हल्दी मैंने हाफ टीस्पून डाली है। ये मसाले डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो एक मसाला सा जो है ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, जो बिरयानी के लिए हमने ग्रेवी बनानी है। फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन मैंने लिया था 700 ग्राम बोन्स के साथ चिकन है। चिकन इस मसाले में डाल के इसको भी हम अब इसमें मिक्स करेंगे और मसाले में इस चिकन को हमने पकाना शुरू कर देना है। और इस चिकन को हम इतना पकाएंगे कि इसको हमने गलाना भी है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है कि बोटियाँ इसकी जो है जब हम खाएँ तो आराम से टूट जाएँ और इसके खाने का मज़ा भी आए। तो इसमें मैंने 1 कप पानी का डाल दिया है। पानी डाल के इसको मिक्स किया और कवर कर दिया है। इसको हम पकाएंगे 5-7 मिनट। इसके बाद चेक करेंगे तो चिकन हमारा देखें पक रहा है। अब इसमें पानी भी है, लेकिन जो प्याज वगैरह ने काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम भूनेंगे चिकन को। और जब भूनेंगे ना, तो इसमें हमने अब डालना है वो मसाला जो हमने बिरयानी मसाला बना के तैयार किया था ना, ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। अब मसाला डालने के बाद इसको भी हम चिकन में पकाना शुरू करेंगे। इसी मसाले के साथ जो असल जायका और जो अरोमा है ना बिरयानी का और खुशबू, वो अब आना शुरू हो जाएगी। पहले हमने बिल्कुल बेसिक मसाले सिंपल वाले डाले थे, असल मसाले जो हैं वो अब डालने हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही। जो मैंने 1 कप दही का भी डाल दिया है। दही डाल के इसको भी हम चिकन में पकाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और दही को भी इतना पकाना है कि इसका जो कच्चापन है ना, उसको हमने दूर करना है और दही भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। अब जैसे जैसे इसको भून रहे हैं ना, तो दही भी कुछ देर में इसमें पक गया, इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 2 बड़े साइज़ की स्लिट्स में काट के ये इसमें डाल दी हैं। ये डाल के इसको भी हम पकाएंगे, मिक्स करेंगे। अब चिकन जो है ये हमारा काफ़ी हद तक पक गया है। तो इसमें हरा धनिया डालेंगे, जो मैंने मुट्ठी भर के डाल दिया है।
یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اتنا تھوڑا سا بھونیں گے کہ دیکھیں آئل آپ کو دیکھنے میں نظر آنا شروع ہو گئے، اس کے ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں، گریوی بہت ہی کمال کی بن کے تیار ہوئی ہے اور جو خوشبو ہے نا وہ بالکل دیگی سٹائل میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب اسی خوشبو کے ساتھ ہم بریانی کو تیار کریں گے۔ تو چاولوں کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا، بریانی کے رائس بوائل کرنے کی جو ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ تو اب چاول جو ہیں یہ بوائل کیے ہوئے اس میں ڈال دی ہیں، یہ 90% تک بوائلڈ رائس ہیں، اس کو 100% نہیں کوک کرنا کیونکہ انہوں نے دم میں بھی پکنا ہے۔ تو اب چاول اس میں ڈال کے اس کو ہم ایک جیسا کر دیں گے، پھر اس کے اوپر کچھ چیزیں ڈالیں گے۔ سب سے پہلے فوڈ کلر اورنج والا میں نے ڈالا ہے ½ ٹی اسپون، پھر اس کے بعد گرین کورینڈر ڈالیں گے ایک مٹھی بھر کے، اس طریقے سے پھیلا دینا اس کو۔ اور اس میں اب شاندار سی خوشبو کے لیے نا اس میں ہم ڈالیں گے کیوڑا ایسنس، جو میں اس میں 3 ڈراپس ڈالوں گی۔ یہ بہت ہی تیز والا ایسنس ہوتا ہے اس لیے آپ نے بہت کم ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ جو خوشبو آئے گی نا بریانی کی، آپ کا پورا جو گھر ہے وہ اس خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ اب بریانی کو دم لگایا تھا 15 منٹ کا، اس کے بعد اس کو اب ہم چاولوں کو مکس کریں گے چکن کے مسالے میں۔ تو بریانی کے چاولوں کو ہم نے بہت احتیاط سے مکس کرنا ہے، مسالہ اور چاول جب مکس ہوں گے نا تو اس طرح کی کنڈیشن میں دیکھنے میں نظر آئیں گے۔ ان کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی لک دیکھیں کتنے شاندار یہ رائس دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ بریانی بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی۔ اور اس بریانی کا گوشت اتنا گلا ہوا تھا کہ آرام سے اس کی جو بوٹیاں ہیں نا وہ ٹوٹ رہی تھی۔ جب آپ کھائیں گے نا اس طرح کی بریانی تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور اسی طرح کی بریانی بنا کے خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ اور اگر کھانے میں آپ کو بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا لگ رہا ہے، بریانی بہت مزیدار لگ رہی ہے، تو اسے اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اتنی شاندار بریانی بنا کے کھائیں اور انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔